ने ऑपरेशन लॉन्च किया था तो बिना इनपुट के तो उन्होंने कोई ऑपरेशन लॉन्च नहीं किया होगा और कतई इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस इलाके में नक्सली नहीं रहे होंगे। बात की जाए तो हो सकता है कि जो घायल हुए थे या जो जख्मी हुए थे उन्हें प्राथमिक उपचार देने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल किया होगा। फिर से साक्ष्य ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें कहीं सिरिंज नजर आ रहे हैं, कहीं इलेक्ट्रॉल है तो कहीं चप्पल है, कहीं कपड़े हैं, कहीं खून के धब्बे हैं। और मैं इतनी देर से देख रहा था कहीं मुझे कि गोली की एक भी गोलियों की तस्वीर जो कि हम देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पर प्राथमिक उपचार के दौरान हो सकता है कि यहाँ ब्लड के निशान भी हैं और देखिए कॉटन है, ये रुई है। और वहीं दूसरी तरफ एक तस्वीर है कि जो मुठभेड़ था वो मुठभेड़ नहीं था, इसमें कोई नक्सली नहीं मरा। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसे भी दिखाएं, हम वही कर रहे हैं। तो जिस तरीके से जो आरोप लगे हैं और वास्तव में इसमें ग्रामीणों की सुनवाई होनी चाहिए, एक पक्षी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर इतनी बड़ी मुठभेड़ यहाँ हो 10 मई को जो मुठभेड़ हुई थी, इस मुठभेड़ में दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर तीनों जिले के सुरक्षा बल संयुक्त ऑपरेशन में पीड़िया के जंगल में पहुंचे हुए थे। बीजापुर जिले के पीड़िया के जंगल में हूं, लगातार मैं ग्राउंड जीरो की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। हालांकि अब तक के जो साक्ष्य के तौर पर हम जिस तरीके से जो भीषण मुठभेड़ हुई थी, उस मुठभेड़ के लिए अगर देखा जाए तो जो ज़्यादा कुछ अवशेष या बात की जाए तो बुलेट के खाली खोखे या इस तरीके से कारतूस तो नहीं मिले, लेकिन जिस तरीके से जो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसी तस्वीर जो कि हम देख पा रहे हैं। देखिए यहाँ पर प्राथमिक उपचार के दौरान हो सकता है कि यहाँ ब्लड के निशान भी हैं और देखिए कॉटन है, ये रुई है। और वहीं दूसरी तरफ एक तस्वीरें भी देखिए, तस्वीरों में देखिए यहाँ पर कपड़े हैं। इस कपड़े को भी देखना भी जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो, और मैं कोशिश करूंगा मैं इस कपड़ों पे आऊंगा, लेकिन उससे पहले और तस्वीरें दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर सिरिंज भी है, सिरिंज भी देख सकते हैं आप यहाँ पर, जो कि बात की जाए तो हो सकता है कि जो घायल हुए थे या जो जख्मी हुए थे उन्हें प्राथमिक उपचार देने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल किया होगा। क्योंकि ऐसे अमूमन तौर पर जो कि जवान या बात की जाए तो जो भी हो, माओवादी हो, वो अपने पास प्राथमिक उपचार उस हिसाब से रखते हैं दवाई, तो उनकी तस्वीरें आप यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं। ऐसे में बात की जाए तो जो मैं कपड़ों की बात करूं तो कपड़ों में जो कि कल हम प्रेस वार्ता पे थे और जो तस्वीरों में आप जो कपड़े देख रहे होंगे, मुझे वो एक सवाल और जो जवाब याद आया कि कल प्रेस वार्ता के दौरान जो बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव ने कहा था कि जो मुठभेड़ हुई थी, मुठभेड़ के बाद जो पहला मुठभेड़ हुआ था, पहला एम्बुश ब्रेक होने के बाद जो वर्दीधारी माओवादी हैं वो अपना वर्दी चेंज करके जो कि ग्रामीण वेशभूषा में ग्रामीण के बीच में शामिल हो गए थे। ऐसे में यह एक सवाल था। और दूसरी तरफ यहाँ पर ग्रामीण भी इस चीज का आरोप लगा रहे हैं कि जो बात की जाए तो जो ग्रामीणों को मार करके जो कि उन्हें वर्दी पहनाया गया। ऐसे में एक तरफ एसपी ने भी बयान दिया और दूसरी तरफ जो ग्रामीण है वो भी आरोप लगा रहे हैं। हम बात करने की कोशिश करते हैं, लगातार सुबह से ही हम ग्राउंड जीरो पर हैं और कल निकले हुए थे पीड़िया के जंगल में। एक तरफ जो सुरक्षा बल हैं उन्होंने दावा किया था और दूसरी तरफ हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करने पहुंचे हैं। तो हमारे सीनियर और वरिष्ठ पत्रकार गणेश मिश्रा जी हैं, जो कि इस इलाके में स्थानीय भी हैं और बस्तर में लंबे समय का अनुभव है। ऐसे में हम जानने की कोशिश करेंगे। हम ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हालांकि जो दावे हैं, दावों के बीच में जो आरोप हैं, आरोपों के बीच में हम जो मौके से पहुंचे और कई तस्वीर भी देख रहे हैं और कई सवाल भी जो कि पैदा करने वाली है। ऐसे इसे कैसे देखते हैं आप? देखो शंकर भाई, एक्चुअल में जिस तरह की जो खबरें आई, बड़े मुठभेड़ की खबरें आई और 12 माओवादियों को मारने की खबर आई। अब तक काफी बड़े बड़े मुठभेड़ हमने कवर किए, ग्राउंड जीरो जाकर हमने कवर किया। तो मुठभेड़ स्थल पर अमूमन जब बड़ी मुठभेड़ होती है तो कई साक्ष्य नजर आते हैं। हम जब से यहाँ पर आए हैं काफी देर से साक्ष्य ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें कहीं सिरिंज नजर आ रहे हैं, कहीं इलेक्ट्रॉल है तो कहीं चप्पल है, कहीं कपड़े हैं, कहीं खून के धब्बे हैं। और मैं इतनी देर से देख रहा था कहीं मुझे कि गोली की एक भी गोलियों के निशान के कोई नजर नहीं आया मुझे। तो जिस तरीके से देखिए, हम किसी के पक्षधर नहीं है, ना ही हम जवानों के मुठभेड़ को सवाल खड़े नहीं कर रहे हैं, हम ना ही उन पर कोई सवाल लगा रहे हैं, ना ही हम नक्सलियों का कोई पक्ष ले रहे हैं। हम तो सिर्फ यहाँ पर पुलिस के दावों के बाद, पुलिस के जो दावे थे उनकी खबरों को हमने दिखाया, बखूबी दिखाया जैसा उन्होंने बताया। उसके बाद अब जब ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं, ग्रामीण ये कह रहे हैं कि जो मुठभेड़ था वो मुठभेड़ नहीं था, इसमें कोई नक्सली नहीं मरा, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसे भी दिखाएं, हम वही कर रहे हैं। तो जिस तरीके से जो आरोप लगे हैं और वास्तव में इसमें ग्रामीणों की सुनवाई होनी चाहिए, एक पक्षी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर इतनी बड़ी मुठभेड़ यहाँ हुई तो साक्ष्य तो नजर आने चाहिए थे, पर वो कहीं नजर नहीं आए।
देखिए, सत्ता परिवर्तन होने के बाद जो आक्रामक लड़ाई है माओवादियों की के खिलाफ अंतिम लड़ाई बताया जा रहा है, और वहीं दूसरी तरफ शांति वार्ता को लेकर के भी प्रदेश के गृह मंत्री हो या केंद्रीय गृह मंत्री हो, लगातार अपील कर रहे हैं। और दूसरी तरफ प्रेस वार्ता के दौरान ही माओवादियों की तरफ से भी प्रेस नोट जारी हुआ। इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, बस्तर में जो हालात इस समय निर्मित हुए हैं और प्रदेश के जो गृह मंत्री विजय शर्मा ने अब तक मैं जो देखा हूँ तकरीबन 4 बार उनका जो बयान आया है वार्ता को लेकर, उसको भी सुना है। लास्ट टाइम जिस दिन ये 12 माओवादी वाला जो मुठभेड़ हुआ, उस दिन जब उन्होंने एक बड़ी गंभीर बात कही कि वो उन्होंने कहा कि मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ नक्सलियों से कि वे वार्ता के लिए आगे आए। तो दूसरी तरफ जिस तरीके से नक्सलियों को प्रेस नोट जारी किया गया, 6 बिंदुओं पर जारी किया गया, 6 शर्तों पर जारी किया गया, तो मुझे नहीं लगता कि सरकार नक्सलियों की इन 6 बिंदुओं पर वार्ता के लिए तैयार होगा। तो बावजूद देखिए किसी ना किसी तरीके से सरकार को और नक्सलियों को एक टेबल पर आना पड़ेगा, तब ही कहीं जाकर वार्ता की स्थिति निर्मित होगी और बस्तर में खून खराबा खत्म होगा। और कहीं ना कहीं से ये होना चाहिए, खून खराबा कहीं से नहीं होना चाहिए, बंद होना चाहिए, शांति स्थिति निर्मित होनी चाहिए। आदिवासियों को अपने हालात पर छोड़ देना चाहिए ताकि वो अपना जो जीवन जीते आ रहे हैं सदियों से, वो अपनी जिंदगी जिए। और सरकार की तो दायित्व है, जिम्मेदारी है, उनकी जो प्राथमिक सुख सुविधाएं उनको दे दे बस। और आपको और इससे ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, हथियारों से और गोली से या फिर मार कर नक्सलवाद खत्म करने की अगर बात है तो मुझे नहीं लगता कि ये कभी खत्म होगा, बल्कि बदले की भावना से ये और विकराल रूप ले सकता है। देखिए, बहुत बड़ी बात कहा आपने। अंतिम सवाल मेरा ये था कि जो माओवाद प्रभाव वाला इलाका है, ऐसे में बिल्कुल हम कह भी नहीं सकते, मतलब ऐसा कहना गलत होगा कि इस इलाके में माओवादी नहीं रहे होंगे उस दिन। तो इसे लेकर के देखिए, जो दावे हैं, हालांकि 3 जिले के जो सुरक्षा बल हैं, एंटी नक्सल ऑपरेशन के तहत हजारों की संख्या में जवान यहाँ पर पहुंचे हुए थे। तो ऐसे में इन दावों के बीच में जो आरोप हैं और माओवादी प्रभाव वाला इलाका है, इसे आप कैसे समझाएंगे हमारे दर्शकों देखिए, को? जब 3 जिलों के जवानों ने ऑपरेशन लॉन्च किया था तो बिना इनपुट के तो उन्होंने कोई ऑपरेशन लॉन्च नहीं किया होगा। और कतई इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस इलाके में नक्सली नहीं रहे होंगे। जरूर नक्सली रहे होंगे और मुठभेड़ भी हुई होगी, ऐसी बात नहीं है। परंतु हो सकता है कि उस मुठभेड़ में कोई मारा ना गया होगा और उसके बाद जो ग्रामीण जो आरोप लगा रहे हैं कि ग्रामीणों को मारा गया, ये भी सच हो सकता है। परंतु दोनों तरफ से जो दावे हो रहे हैं, इन दावों के जांच की आवश्यकता है, इसमें आखिर सच्चाई क्या है। कि देखिए, हम निर्णय नहीं दे सकते। हम दोनों की खबरों को, ग्रामीणों की खबरों को सरकार तक, सरकार की बातों को ग्रामीणों तक, ग्रामीण नक्सलियों की बातों को सरकार तक, सरकार की बातों को नक्सलियों तक पहुंचा ही एकमात्र माध्यम है। हम अपना निर्णय कहीं से अपन नहीं थोप रहे हैं किसी के ऊपर। पर इतना जरूर है कि ग्रामीण जो बोल रहे हैं, उनके जो आरोप है, उनके तथ्यों को जानने की आवश्यकता है और उन पर उनकी सुनवाई की आवश्यकता है। क्योंकि अगर नक्सलियों के साथ होता तो लगातार देखिए, अब तक जो हम पत्रकारिता करते हैं देखें कि नक्सली हमेशा एक प्रेस नोट जारी करके बता देते हैं कि ये हमारे लोग थे या संगठन के लोग थे, अब मारे तक गए। के प्रेस नोट भी जारी नहीं हुए। अब तक प्रेस नोट भी जारी नहीं, चूंकि देखिए 24 घंटे से हम तो नेटवर्क से बाहर हैं। परंतु आरोप जो लग रहे हैं अब, उसकी जांच होनी चाहिए। बहुत धन्यवाद। देखिए, ये थे गणेश मिश्रा जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, और जिस तरीके से देखा जाए तो इस मुठभेड़ को लेकर के जो उनका अनुभव था, इस ग्राउंड जीरो की तस्वीर थी, वो बताने की, समझाने की कोशिश की थी। कुल मिलाकर के बात की जाए तो आदिवासियों का अपना तर्क है, और माओवादियों को के लेकर के अगर बात की जाए तो माओवादी प्रभाव वाले इलाके में हम पहुंचे हुए थे, और दूसरी तरफ सुरक्षा बल लगातार जो दावे कर रहे हैं, इन दावों के बीच की ये तस्वीर थी। अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार इन दावों और आरोपों के बीच ये जिम्मेदार कौन है, आखिरकार ये जो सवाल है इनके जवाब कब मिलेंगे, ये देखने वाली बात होगी।